दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ख़ास है। कहानी की शुरुआत जितनी अच्छी है, इसका अंत उतना ही डरावना है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है धरती के एक ऐसे कोने से जहाँ पूरी तरह से हरियाली है, लेकिन बाकी का धरती का हिस्सा पूरी तरह वीरान है। कुछ लोग आते हैं और एक छोटी बच्ची को वहाँ से उठा कर ले जाते हैं, लेकिन कबीले वाले शातिर लोग उनका पीछा करते हैं और उनमें से एक लड़की ठान लेती है कि वह उस बच्ची को बचा कर लेकर आएगी। तब वह उनका पीछा करती है। लेकिन जिस बच्ची को वह लोग उठाकर ले जाते हैं, वह भी बहुत चालाक होती है और वहाँ से भागने के लिए पूरा प्लान बनाने की कोशिश करती है। इसी बीच उनका एक आदमी मारा जाता है और वह बाकी का सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वह लड़की उनका पीछा कर रही होती है और बचा कुचा सामान अपनी बाइक पर बांध कर वह भी उनके पीछे चली जाती है। रात होने के बाद उन्हें समझ में आता है कि जो लड़की को लेकर जाएगा बॉस उसी को शाबाशी देंगे। इसीलिए वह एक आदमी को मार देता है और उनमें से केवल एक आदमी ही बचता है। तब अंत में वह अपने बॉस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन लड़की चालाकी से उस आदमी को भी मार देती है ताकि वह किसी को पता न बता सके। तब वह उसे अपने कबीले के मुखिया के पास लेकर जाते हैं। कबीले का मुखिया उनसे पूछता है कि ये कहाँ से आई है। फिर वह लड़की से पूछता है कि तुम बताओ बेटा, तुम कहाँ से आई हो। लेकिन लड़की अपना मुंह नहीं खोलती है। दूसरी ओर वह लड़की उनका पीछा करती करती कबीले के पास पहुंच जाती है और उस लड़की को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश करती है। किसी तरह से वह उस छोटी बच्ची को वहां से लेकर भाग जाती है, लेकिन कबीले के सारे लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। तब बीच में वह लड़की उस छोटी बच्ची को बाइक देकर कहती है कि तुम चली जाओ, लेकिन उन दोनों को कबीले का मुखिया पकड़ लेता है। तब वह उसे जिंदा जला देता है और वह उस लड़की के साथ, उस छोटी बच्ची के साथ उसका घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कबीले के लोग घर ढूंढने की होड़ में लड़ाई करने लग जाते हैं। इसी बीच में कबीले में एक आदमी होता है, बूढ़ा आदमी, जो सारी सूचनाएं, हर तरह का नक्शा अपने शरीर पर बना कर रखता है। तब वो लड़की उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तब कहता है कि सितारों को देखकर मैं रास्ता बनाता हूँ। रास्ते में कबीले का ही एक व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ मिला है। तब वह सारा ग्रुप उनका वहाँ पर चला जाता है और वहाँ जाकर वह देखते हैं कि एक पहाड़ी पर कुछ लोग रहते हैं और उनके पास पूरा साम्राज्य है। तब वह उन्हें ललकारता है और कहता है कि हमसे युद्ध करो। तब उनका बॉस कहता है कि तुम किसी एक को चुनो, वह तुमसे लड़ेगा। लेकिन लड़ाई के दौरान वह लोग हार जाते हैं और वहाँ से किसी न किसी तरह से भाग जाते हैं। तब रास्ते में वह देखते हैं कि कोई एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तब वह उस फैक्ट्री को लूटने का प्लान बनाते हैं और कुछ लोगों को तैयार करते हैं अपनी जान देने के लिए, क्योंकि वहाँ से हर रोज़ एक ट्रक निकलता था। बड़ी मशक्क़त और लड़ाई के बाद वह लोग उस फैक्ट्री पर अतिक्रमण कर लेते हैं। इसके बाद में फिर वह लोग लौट कर वहीं जाते हैं जहाँ से हार कर आए थे और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी फैक्ट्री अब हमारे हाथ में है, हमें फैक्ट्री चाहिए। तब वह कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए और मैं तुम्हें फैक्ट्री दे दूँगा। तब वह लड़की को रख लेता है और उन्हें कुछ औरतों के बीच में भेज देता है। लेकिन इसी बीच उसका एक बेटा उस लड़की पर बुरी नज़र डालता है। तब वह लड़की किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाती है और अपना नाम बदल कर लड़का बन जाती है। एक रोज़ वह लड़की कबीले के एक आदमी को बचा लेती है और तभी से उसे उनके कबीले के फौजी दस्ते में शामिल कर लिया जाता है। तभी वह देखती है कि एक ट्रक हर रोज़ बाहर जाता है। एक दिन वह उस ट्रक के अंदर चली जाती है और जब ट्रक रास्ते में जा रहा होता है फैक्ट्री से तेल लेने के लिए, तब बीच में कुछ लोग उस ट्रक को हड़पने की कोशिश करते हैं और उस लड़ाई में वह एक अकेली लड़की है जो ट्रक ड्राइवर को बचा लेती है, क्योंकि वह वहाँ से भागकर फिर से अपने घर जाना चाहती है। लेकिन ट्रक ड्राइवर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो। लड़की को सौंपने की शर्त पर कबीले का मुखिया ही फैक्ट्री पर राज करने लग जाता है, लेकिन तय शर्त के अनुसार
राजा की तरफ से टैंकर में फल और हरी सब्जियां भेजी जाती है फैक्ट्री में। तब जाकर फैक्ट्री से तेल को वापस राजा तक भेजा जाता है। ये किस्सा हमेशा चलता रहता है, लेकिन फैक्ट्री के लोग फिर भी भूख से मरे जाते हैं और उनके बीच में अव्यवस्था और लड़ाई होने लगती है। एक रोज़ किसी तरह से वह ड्राइवर और वह लड़की बड़ी मुसीबत से बचकर वहाँ से निकलते हैं और राजा से जाकर कहते हैं कि आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अव्यवस्था हो रही है। इसी बीच ड्राइवर उस लड़की से वादा करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, और वह लोग एक दिन तेल लेने जाते हैं तो लड़की वहाँ से निकल जाती है। लेकिन ड्राइवर जैसे ही फैक्ट्री में पहुँचता है, उस पर भी अटैक करने लग जाते हैं फैक्ट्री के लोग। तब लड़की फिर से आती है और उस ड्राइवर को बचाने की पूरी कोशिश करती है। किसी तरह से वह लड़की उस ड्राइवर को वहाँ से लेकर निकल जाती है। लेकिन हमेशा की तरह कबीले का मुखिया फिर से उनका पीछा करता है और लड़की और वह ड्राइवर वहाँ से भाग निकलते हैं और अपने राजा के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कबीले का मुखिया उन दोनों को रास्ते में पकड़ लेता है और उस ड्राइवर को बाइक्स के पीछे बांधकर एक गेम खेलता है कि जब तक यह मरता नहीं तब तक इसको दौड़ाया जाए, और लड़की को वहाँ पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, पूरे दिन पूरे रात उस ड्राइवर को घसीटा जाता है और वह मर जाता है, लेकिन लड़की इसी बीच वहाँ से भाग जाती है और वह देखता है कि लड़की अपना हाथ काट कर निकल गई है। किसी तरह से लड़की अपने राजा के पास पहुँच जाती है और उसे बताती है कि कबीले का मुखिया फिर से हम पर अटैक करने वाला है। दोस्तों, लड़की और राजा मिलकर प्लान बनाते हैं और कबीले के मुखिया को फिर से हरा देते हैं। तब मुखिया फिर से वहाँ से भाग कर चला जाता है, लेकिन लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती, वह भी उसके पीछे चली जाती है। लेकिन कबीले का मुखिया बहुत ही शातिर होता है और वह उस लड़की का ध्यान भटकाने के लिए 3 अलग-अलग ग्रुप में बँट जाता है। लेकिन लड़की किसी न किसी तरह से उन सबको मारकर उस कबीले के मुखिया को पकड़ लेती है, और उसकी जब आँख खुलती है तो वो लड़की के सामने होता है और उससे कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देती। तब वह लड़की कहती है कि मैं तुम्हें मौत दूंगी, लेकिन वह ज़िंदगी में आज तक तुमने कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि उसके शरीर पे पेड़ उगा हुआ है और वह लड़की उस पे एक सेब तोड़ती है और उन औरतों को खिलाती है।